संपूर्ण अयोध्यावासी, गिरवासी, वनवासी सब चित्रकूट में हैं, सब मिल रहे हैं भगवान से, भगवान से मिल रहे हैं। लेकिन कैकेयी जी संकोच में हैं, छिपी हुई हैं, सामने नहीं आना चाहती हैं वो। क्यों? वो ये सोच रही हैं कि ये अनर्थ जो हुआ है वो मेरे कारण ही हुआ है। अब मैं कैसे मिलूं? लेकिन धन्य है प्रभु राम, अकारण करुणा वरुणालय, कितने कृपालु और दयालु है। प्रथम राम भेटी के प्रथम राम भेटी के भगवान राम ने सबसे पहले अगर भेंट की है तो बोलो उस समूह और समाज के मध्य किससे की है? जो सबसे ज्यादा संकोच में थी, सबसे ज्यादा संकोच में थी, उन्हीं से भेंट की। वो है कैकेयी मां। भगवान समझ गए कि मेरी मां संकोच में है और वो संकोच के कारण सामने नहीं आना चाहती है, लेकिन आज मैं सबसे पहले भेंटूंगा, मिलूंगा तो कौशल्या मां से नहीं मिलूंगा, मैं कैकेयी मां से मिलूंगा। तो प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी मैया से मिले। मां 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 कहकर दौड़ पड़े, हृदय से लगा लिया। सावधान, मां के हृदय में अगर कष्ट है तो किसी मेडिकल स्टोर की दवा उस कष्ट को दूर नहीं कर सकती। थोड़ी देर के लिए आराम दे देगी वो दवा, लेकिन सही रूप से अगर मां के कष्ट को दूर करना है तो पुत्र का धर्म है कि मां को हृदय से लगा ले। वो बाही कष्ट सह लेगी, लेकिन अंतर प्रेम जग जाएगा तो वो अपने मन को परितोषित कर लेगी। वो लोग कर लेगी कि नहीं, मेरा बेटा इतना प्रेम करता है मुझसे, इतना प्रेम करता है। और सत्य बोल रहा हूं आपसे कि जिस नारी के जीवन से पति चला गया हो तो आशा अपेक्षा यही रहती है कि मेरी संतान मुझसे प्रेम करेगी। क्यों भाई, यही अपेक्षा है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्या अपेक्षा है? भरत ने तो ठुकरा दिया, भरत ने तो कह दिया कि नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बोलो भाई, पति के जाने के बाद अगर वो उम्मीद रखती है कि मुझसे कोई प्रेम करेगा तो मेरी औलाद करेगी, मेरी संतान करेगी, मेरे बेटा बेटियां मुझसे प्रेम करेंगे, यही आशा रखती है कि नहीं मां? तो पति तो चला गया ना, और पुत्र भरत ने त्याग कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में भगवान ने अगर कैकेयी मां को हृदय से लगाया तो कल्पना करो आप कैसा लगा होगा। अद्भुत आनंद। प्रथम राम भेटी कैकेयी, संसार ठुकरा दे, उपेक्षाएं कर दे, लेकिन तुम सब भगवान से प्रेम करो, भगवान तुम्हें हृदय से लगाएंगे, भगवान तुम्हें हृदय से लगाएंगे। भगवान कभी भूल नहीं सकते, तुम्हें दूर नहीं कर सकते। सारा दृश्य रो पड़ा, जितने भी दर्शक थे वहां वो सब करुणामय हैं, सब रोने लगे। भगवान ने जब कैकेयी मां को हृदय से लगाया चित्रकूट में तो सब रोने लगे। वाह, ऐसी करुणा कौन करेगा? सब रो रहे हैं। भरत जी भी देख रहे हैं कि जिसका मैं त्याग करके आया हूं, सबसे पहले तो उसी को हृदय से लगाया। कैकेयी बोल पड़ी, राम राम दूर हो जाओ, दूर हो जाओ,
तुम्हें दोष लग जाएगा, मैं सबसे बड़ी दोषी हूं, इसलिए दोषी व्यक्ति से प्रेम करोगे तो तुम्हें भी दोष लगेगा। कैकेयी बोल पड़ी, मैं दोषी हूं, दोषी हूं, दूर हो जाओ मुझसे। दोषी से जो प्यार करता है उसको दोष लग जाता है। लग जाता है कि नहीं लग जाता है? भगवान ने कहा नहीं मां, ऐसा मत बोलो। कौन दोष दे रहा है? कह सारा संसार दोष दे रहा है। भगवान बोल पड़े, दोष दे जननी जड़ते और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। खबरदार ऐ दुनिया वालों, मेरी माता को जो दोष देगा वो निश्चित रूप से जड़ बुद्धि वाला होगा। वो जड़ बुद्धि वाला होगा, उसने कभी संतों का साथ नहीं किया है, वही दोष देगा। बोलो भगवान ने फटकार लगाई कि नहीं लगाई? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलना मां। क्या बात है साहब, कितना प्रेम। बोलो प्रेम दिखाई दे रहा है कि नहीं चित्रकूट में? ऐसा तो अयोध्या में प्रेम नहीं देखा जा रहा है। ऐसा प्रेम अयोध्या में दिखाई नहीं दिया जैसा प्रेम चित्रकूट में दिखाई दे रहा है। आज कैकेयी मां को भगवान ने संसार वालों के सामने दोष मुक्त कर दिया अपनी वाणी से। बोलो कर दिया कि नहीं? दोष मुक्त। ये जानते हो केवल सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय नहीं है, ये तो राष्ट्रपति महोदय का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट तो अति महत्वपूर्ण व्यवस्था है ये न्याय प्रक्रिया में, लेकिन राष्ट्रपति का भी एक अहम रोल रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? यहां भगवान की वाणी स्वयं अपने श्रीमुख से भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं तो दोषी हूं, अगर आपने इनको निर्दोष साबित कर दिया है तो मैं तो दोषी हूं। देखिए आप अब इस बात को भी सुन लीजिए, मैं दोषी हूं। तुम क्या हो, कैसे दोषी हो? भरत जी ने कहा मो समान को पाप निवासु, जहीं लग सिय राम बनवासु। मेरे समान कोई पापी नहीं है, मेरे कारण ही आपको वनवास हुआ है, इसलिए मैं पाप का निवास हूं। निवास का मतलब है स्थायी। मैं पाप का निवास हूं। भगवान राम ने कहा नहीं, पहले ये बताओ तुम्हें पापी कौन कह रहा है? तुम्हें कौन पापी कह रहा है? कौन तुम्हें कुटली कह रहा है? और जिसने भी संसार वालों सुन लो मेरी बात को, जिसने भरत को पापी दोषी कुटली कहा है, आज मैं घोषणा कर रहा हूं, और आलत तुम पर कुटलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। भरत जो तुम्हें कुटिल और पापी कहेगा उसका लोक पर लोक दोनों बिगड़ जाएगा। देखो भैया, भरत जी को भी भगवान ने क्या बताएं साहब, स्पष्ट रूप से अपनी वाणी से विशेष रूप से सम्मानित किया है। वो लोग किया कि नहीं? और इतना महत्व दे दिया है श्री भरत जी महाराज को कि तात भरत तुम धर्म धुरी, तात भरत तुम धर्म धुरी, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा, लोक वेद मत वेद प्रवीणा, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा।
तुम धर्म धुरीना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। भरत, आज धर्म जो टिका हुआ है वो तुम्हारे कारण टिका है, तुम धर्म की धुरी हो। राम अगर धर्म है तो भरत धर्म की धुरी है, अगर धुरी टूट जाएगी तो धर्म अपने आप अस्तित्वहीन हो जाएगा। सावधान, कितना महिमा मंडित किया भरत को। अब दो व्यक्ति रो रहे थे ज्यादा, एक तो निषाद राज जी और लक्ष्मण जी, ये दो रो रहे थे इस शब्द को सुन करके कि और आनत तुम पर कुटलाई और जाए लोक पर लोक नसाई। तो निषाद राज जी और लक्ष्मण जी ये रोने लगे। तो जब ज्यादा रोने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा, अरे रे रे, इनको संभालो, लक्ष्मण को संभालो, निषाद को संभालो, ये क्या हो गया, ये धीरज खो बैठे हैं। दौड़े लोग, निषाद को संभाला, लक्ष्मण को संभाला, कांप रहे थे दोनों। वशिष्ठ जी ने कहा, इधर आओ, क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो? कहा, इसलिए कि हम दोनों का लोक परलोक बिगड़ गया, इसलिए कि हम, निषाद बोले हमारा बिगड़ गया, लक्ष्मण जी बोले हमारा बिगड़, मतलब दोनों ने ये महसूस किया कि लोक परलोक बिगड़ गया। वशिष्ठ जी ने कहा, कैसे बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, क्या हुआ ऐसा? कहे, प्रभु कह रहे और आनत तुम पर कुटलाई, भरत और आनत तुम पर कुटलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। तो लक्ष्मण जी बोले, मैंने भरत को कुटिल कह दिया, हमारा लोक पर लोक बिगड़ गया। कब कहा? बोले अभी अभी। कुटिल कुबंधु को अब सदता की, जान राम बनवास एकाकी। मैंने कुटिल कुबंधु कहा। कुटिल कुबंधु, ये सुबंधु नहीं है, कुटिल है, कुबंधु है। लक्ष्मण बोले मैंने कहा। निषाद राज बोले मैंने भी कहा था। भरत जब आ रहे थे, जो पै जियन होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। मैंने भी कुटिल कहा। अब दोनों का लोक परलोक बिगड़ गया, अब क्या किया जाए? वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुमने केकई को निर्दोष साबित किया, दोष मुक्त किया, भरत को भी दोष मुक्त किया। दोनों अपने को दोषी मान रहे थे, मां बेटे, लेकिन जो तुम्हारे दोनों प्रेमी हैं, निषाद और लक्ष्मण, आज इनका लोक परलोक खराब हो रहा है क्योंकि ये अपने को दोषी मान रहे हैं, इसलिए इनको क्षमा कर दो। भगवान राम ने कहा, हुआ क्या गुरुदेव? कहे, बात यह है कि लक्ष्मण ने और निषाद ने, दोनों ने भरत को कुटिल कह दिया है, दोनों ने भरत को कुटिल कह दिया है। भगवान राम ने कहा, तो गुंजाइश खत्म है। भरत को अगर कुटिल कह दिया तब गुंजाइश अब रह ही नहीं गई, अब तो बिगड़ ही गया लोक पर, अब गुंजाइश खत्म। वशिष्ठ जी ने कहा, राम करुणा करो, कृपा करो। लक्ष्मण का त्याग, सब कुछ तुम्हें ही तो समझाया, सबका त्याग किया। निषाद ने भी, मैं सेवक परिवार समेता, नाथ न सक्षो आयुष देता। लेकिन आज लक्ष्मण और निषाद, ये दोनों आपके विशेष पार्षद हैं, आपके हृदय हैं, और यदि आप इन दोनों को बहिष्कृत कर देते हैं, इनका लोक परलोक अगर कहीं बिगड़ता है तो बदनामी राम तुम्हें मिलेगी। राम जी ने कहा, बदनामी का मुझे कोई डर नहीं, बदनामी मिले तो मिले, कोई डर नहीं। फिर कोई उपाय है कि नहीं? समाधान तो मिलना चाहिए। भगवान राम ने कहा, एक ही समाधान है। क्या? लोक और परलोक यदि दोनों बनाना चाहते हैं तो एक ही समाधान है, वो सुन ले समाधान।
क्या है? चित्रकूट की सभा, ये बात चित्रकूट में हो रही है। एक ही समाधान है। वो क्या है समाधान? भगवान राम ने कहा कि दुनिया राम 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 कहकर के लोक परलोक बनाती है, लेकिन लक्ष्मण और निषाद को भरत 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 नाम जप करके अपना लोक परलोक बनाना पड़ेगा। ये रामायण कह रही है, ग्रंथ कह रहा, मैं नहीं, मानस में लिखा है। मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, जो सुमरत नाम तुम्हार। भरत जो सुमरत नाम तुम्हार। अब बोलो कितनी बड़ी महिमा है भरत की, संत की, अर्थात संत की कितनी बड़ी महिमा है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए मैं कहता हूं स्वामी बनने के चक्कर में मत पड़ो, दास बनने की होड़ में रहो। आजकल स्वामी बनने की होड़ लगी कि नहीं लगी? यहां तक कि लोग 1-1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, हमें स्वामी बना दो। अरे जब फ्री फंड में इतना बड़ा पद मिल रहा है दास वाला, तो क्यों नहीं ले रहे हो? इसमें कोई रुपया पैसा नहीं लगना है दास बनने में। बोलो भाई, स्वामी बनने में लक्ष्मी जी का सहयोग लेना पड़ेगा। बोलो लेना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन वो लक्ष्मी फिर नाराज भी होगी। अच्छा, सम्मान पाने के लिए हमें दांव पे लगा दिया तुमने, दांव ही पे लगाना है क्यों भाई? लोग कहते नहीं हमको स्वामी बना दो, हम इतनी संपत्ति लुटा देंगे, संपत्ति लुटा देंगे, पूरी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। लुटाने का मतलब अपमान है लक्ष्मी का कि नहीं? जल्दी बोलो, लुटाना का मतलब क्या हुआ? है अपमान कि नहीं? मानी संपत्ति को लूट ले कोई, और तुम कह रहे लूटो, तुम लोग लूट रहे, क्या छीछा लेदर कर रहे हो संपत्ति की? क्यों भाई? तुम कह रहे लूटो लूटो लूटो, और लोग लूट रहे हैं, तो लक्ष्मी का ये अपमान है? ये लक्ष्मी का अपमान है? नहीं नहीं, संपत्ति को लुटाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को ही भगवान पर निछावर कर देना है। संपत्ति निछावर करने की आवश्यकता, अपने जीवन को भगवान, बस इतना ही तो अंतर है। स्वामी बनने के लिए लक्ष्मी को लुटाना पड़ता है, और दास बनने के लिए अपने जीवन को भगवान के चरणों में निछावर करना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है। तो मैं कहता हूं जो आनंद दास बनने में है, वो आनंद स्वामी बनने में नहीं है। स्वामी का अर्थ होता है बड़ा, और दास का अर्थ होता है, और फिर दास में भी एक दासानुदास। क्या कहना है? दासान दास, हम भगवान के दासों के दास हैं। ये भाव आ जाए तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या है, दासानुदास। तो आज भरत की इतनी बड़ी महिमा। अब आगे की बात सुन लो, बहुत अच्छी बात है भी। अंतिम 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट अंतिम। आगे की बात यह है, भरत जी हाथ जोड़े खड़े हैं और कहते हैं कि आपने कितना सम्मान दे दिया मुझे, मैं इसके लायक ही नहीं था। ये तो आपकी महानता है, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं, अब आप मुझे उपाय बताएं। भगवान ने कहा भरत मैं तुमसे पूछ रहा हूं राम क्या करे, अब तुम बताओ। भगवान राम कहते हैं भरत मुझे बताओ मैं क्या करूं, और भरत जी कहते हैं प्रभु आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। भगवान राम ने कहा भरत मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भरत जी बोले क्या नहीं आ रहा समझ में? भगवान ने कहा राखेउ राय राखेउ राय सत्य मोह त्यागी, और तन पर हरे प्रेम पन लागी।
तासु बचन में तति सोचू, तहीं ते अधिक तुम्हार सकोचू। जिस शत्रु धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे पिता ने मेरा त्याग किया, भरत शत्रु धर्म की रक्षा के लिए पिता ने त्याग किया मेरा। पिता ने वैसे नहीं किया प्राण त्याग, शत्रु धर्म के कारण। और उस पिता की बात मान के मैं वन चला आया कि पिता का शत्रु धर्म सुरक्षित रहे, मुझे कष्ट मिले तो मैं, लेकिन पिता का शत्रु धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। मैं वन में आ गया हूं, तो उस पिता की बात मान करके मैं वन में रह जाऊं, या भरत तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या चलूं और भवन में रुकूं? बोलो, वन में रहूं या भवन में? तुम ही बताओ। ये धर्म संकट है भरत मेरे सामने। उस धर्म संकट से तुम मुझे उबार सकते हो, तुम ही उबार सकते हो, और कोई दूसरा नहीं उबार सकता है। धर्म के सामने संकट आ जाए तो धर्म की धुरी ही तो उबारेगी। क्यों? धर्म के ऊपर संकट आएगा तो धर्म के संकट को कौन उबारेगी? धर्म की धुरी। और भरत क्या है? धर्म की धुरी। उबारो उबारो राम को धर्म संकट से उबारो। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको संकोच में नहीं डालना चाहता, क्योंकि जो सेवक साही वही सकोची, निज हित चाहता सुमति पोची। जो सेवक साहिब है सकोची, निज हित चाहता सुमति पोची। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालता है उसकी मति पोची है, मंद बुद्धि वाला है वो। मैं आपको संकोच में नहीं डालूंगा, आप तो आज्ञा दो कि मुझे क्या करना है। भगवान राम ने कहा, भरत तुम ही कुछ बताओ। भरत जी ने कहा, केवल आधार चाहिए 14 वर्ष तक जीने के लिए। मुझे आधार चाहिए क्योंकि 14 साल तक मुझे जीना है, तो उसके लिए आधार दे दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। आधार आपके पास है और किसी के पास आधार नहीं है। आधार आप दे सकते हो, इसलिए 14 वर्ष तक जीने के लिए आधार आप दे दें। आधार क्या है? जीवन जीने के लिए आधार भगवान की कृपा है। क्या है? बोलो, भगवान की कृपा। जीवन जीने के लिए सच्चा आधार यदि है तो भगवान की कृपा है। इसलिए प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत लंबे रहे, अस सुख जस सिए राम रहे ते, अस सुख जस सिए राम जैसे, अस सुख जस सिए राम रहे ते। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। ये कृपा है जिसको भरत जी ने शोधारी कर लिया, पादुका के रूप में भगवान की कृपा मिल गई। भरत जी उन्हीं पादुकाओं को लेकर के अयोध्या आए
और उन पादुकाओं को केवल पादुका के रूप में स्वीकार नहीं किया, अस सुख जस सिय राम रहे थे, सीताराम जी की ही प्राप्ति हुई है। और यही भाव मान करके भरत ने उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सिंहासनासीन कर दिया है। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की।